यदि आप सही हैं तो आपको खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस सही बने रहिए, जब सही समय आएगा ना तो वो आपको खुद ही सही साबित कर देगा। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है। आज मुझे उठने में लगभग 6:30 बज गए थे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं चालू किया। मैं जस्ट गई, फ्रेश हुई और अपना मुंह धुला, ब्रश किया, खुद के लिए चाय बनाया और चाय लेकर आ गई थी बैठकर पढ़ाई करने के लिए। फ़िलहाल अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, काफ़ी देर से आ रही है, इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि मेरा हिचकी बंद हो जाए तब मैं वॉइस ओवर करूं, बट ये बंद ही नहीं हो रही है और फिर मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि अभी मुझे पढ़ाई भी करना है। इसलिए फिर मैंने वीडियो मतलब वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया। आज मैंने सुबह जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं अपनी नोटबुक देख रही थी, जो मैं खरीद कर नया नोटबुक लेकर आई थी, और मैंने सोचा था कि इसमें मैं सीडीपी का प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाऊंगी, बट वो नोट्स मेरी ना प्रिपेयर ही नहीं हो पाई। मैंने जब बनाना स्टार्ट किया तो फिलहाल सारवी ने उसका जो ऊपर का पेज होता है वो सब निकाल दिया और पूरे जो मैंने लिखा भी है ना उस पर भी पेन चला दिया है। तो फिर मैंने अब नोट्स बनाने का जो मेरा ख्याल था ना वो छोड़ दिया और अब मैं इसी वाली कॉपी पर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और सीडीपी तीनों सब्जेक्ट कर ले रही हूँ। और मैंने हिस्ट्री के लिए जब मैं एसएसटी वाई सनी सर के नोट्स बनाना स्टार्ट की थी तो जो मेरा एसएसटी वाला पोर्सन है, मैं जो भी मतलब लिख कर पढ़ती हूँ उस वाले नोट्स पर लिख कर पढ़ लेती हूँ। तो फिलहाल अभी ये मेरा एक सब्जेक्ट का ना होकर मल्टी सब्जेक्ट का नोट्स बन जा रहा है। फिलहाल बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है पर फिर भी मेरे पढ़ने भर का आराम से है। और एक बात मैं और बताऊं, जिस तरह से मेरा ये वाला नोट्स हो गया ना, इसी तरह से मेरे सारे नोट्स हो गए हैं। मुझे लिखकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। पर अभी सारवी ना सारी कॉपी पर पेन चला देती हैं। कहीं मैं कुछ भी लिखी रहती हूँ ना, अगर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया या फिर मैं रख भी देती हूँ हटाकर ना, तो वो लाकर उसी में पढ़ना रहता है उनको। फिलहाल मैं माइंड नहीं करती हूँ, मुझे आना चाहिए, मुझे नोट से मतलब नहीं है। आज सुबह जब मैं पढ़ने के लिए बैठी थी तो मैंने सोचा कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ, बट कोई टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि आज 2-3 दिन से सारवी भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं। वैसे रहता है तो लगभग 8:30-9 बजे के आसपास या फिर 8 बजे के आसपास उठती हैं, पर आजकल ये 7 से 7:30 बजे के बीच में ही उठ जाती हैं, मतलब 8 बजे के पहले ही उठ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 7th क्लास की हिस्ट्री ले आई और उसको रीड करना स्टार्ट कर दी। मैंने एक बार 6, 7, 8 के एनसीईआरटी वाली बुक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की कंप्लीट कर ली है एंड 6th क्लास की जो हिस्ट्री वाली बुक है उसको मैंने 2 बार कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं 7th क्लास वाली हिस्ट्री की जो बुक है ना उसको सेकंड टाइम रीड कर रही हूँ। और एसएसटी के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं एसएसटी कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं पहली बात तो एनसीईआरटी पढ़ना प्रेफर कर रही हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। और सेकंड थिंग ये है कि मैं एसएसटी बाई सनी सर को फॉलो कर रही हूँ। जो फिल्टर वाली सीरीज़ है उनकी, उसमें उन्होंने ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री तीनों का करा रखा है, तो एक बार अगर उसको देख लेंगे एंड एक नई सीरीज़ भी उन्होंने स्टार्ट किया है वो भी देख लेंगे तो आराम से 40+ हमें लगता है कि मतलब एसएसटी वाले पोर्शन में हमारा ईजिली आ जाएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, जब मैं 12th मेरा कंप्लीट हुआ है तो मैं आर्ट साइड की ही स्टूडेंट थी, तो उस टाइम मैंने हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट रखा था। फिलहाल पॉलिटी नहीं था, हिस्ट्री था, इंग्लिश था, हिंदी था और संस्कृत था और एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। ये मेरे 5 सब्जेक्ट थे इंटर के। तो हिस्ट्री मुझे उसी टाइम से बहुत अच्छी लगती थी। पहले मैं सोचती थी ना कि मैं हिस्ट्री को ही लेकर आगे कुछ करूँगी, बट धीरे धीरे फिर जैसे इंसान बड़ा होने लगता है और समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बीए को लेकर तब बहुत कम वैल्यू थी। ऐसा लगता था ना बीए करके बस घर के ही काम करने होते हैं, इसलिए फिर मैंने बीकॉम करना प्रेफर किया था। ये मेरी खुद की चॉइस थी। बट अब मुझे ना बीकॉम करके बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी अच्छी ग्रामर आती थी, मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी थी, इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और मैंने 12th में ना अपना जो मेरा स्कूल था पूरा स्कूल टॉप किया था। पूरे स्कूल के बच्चों में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे 2012 में। और बहुत सारे लोग मुझे संस्कृत को लेके पूछते हैं कि संस्कृत कहाँ से तैयार करें, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 10th तक मैंने वो जो हिंदी वाले पोर्शन में थोड़ी सी संस्कृत होती थी वही पढ़ा था। बाकी मुझे हिंदी संस्कृत में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था और हिंदी कंपलसरी था। और संस्कृत मैंने इसलिए लिया था कि मेरा जो ग्रुप था 7 लोगों का, उसमें सभी लोगों ने संस्कृत ले रखा था। फिलहाल मैंने 10th में तो आर्ट्स लिया था और मेरा जो स्कूल था वहाँ पर 12th में आर्ट्स नहीं था, और इसलिए फिर मुझे मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ रहना था, इसलिए मैंने संस्कृत ले लिया था। तो बस मैंने कहते हैं ना रट्टा मार के पास किया था संस्कृत सब्जेक्ट। और मेरे जो टीचर थे संस्कृत पढ़ाते थे ना, पंडित जी, वो बहुत अच्छी संस्कृत पढ़ाते थे, तो बहुत अच्छे से समझ आती थी। तो उस टाइम मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद से
फिर ये जो सारे सब्जेक्ट थे मेरे ना, कभी इनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी, और जो मुझे आता भी था जब मैं बीकॉम करने लगी ना, तो सब कुछ एकदम चेंज हो गया। मुझे आज के टाइम में ना, अगर ग्रामर मतलब उस टाइम मेरी इतनी अच्छी थी, आज आप लोग मुझसे ग्रामर का जी पूछेंगे ना, तो मुझे पढ़कर ही मतलब आपको मैं बता सकती हूँ। आज मैं खुद से ग्रामर मतलब नहीं बता सकती हूँ बिना पढ़े। और एक टाइम था कि मैं अपने क्लास की क्या अपने स्कूल की बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, मतलब बहुत अच्छी ग्रामर, मतलब सारे सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे। एंड उसके बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं बीकॉम कर लूँगी, और बीकॉम जब मैं करने भी लगी तो उसकी भी स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने मुंबई वाली स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मतलब मैं चली गई थी, तो वहाँ पर मैं 4 महीने रुकी थी मामा मामी के पास। तो बस वही घर में रहकर मतलब घर के काम वाम करना, यही सब करके मेरे 4 महीने बीत गए थे। तो जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था, और मैं आर्ट की स्टूडेंट थी और आर्ट से डायरेक्ट स्विच कर दिया था कॉमर्स पर, तो मेरे लिए भी ईजी नहीं था। मैंने क्लासेस कभी ली नहीं थी, और जो थ्योरी वाली बुक होती है अकाउंट्स वगैरह का छोड़ के, वो सब मैं लेके गई थी, और वो सब मैंने पढ़ा था वहाँ पर जो भी मुझे टाइम बचता था। तो जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मैं एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आई थी मुंबई से, तो पूरा साल मेरा ऐसे ही चला गया था। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। बट वही है ना कि मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि पढ़ाई को लेकर मेरा हमेशा से ही डेडिकेशन रहा है। तो जो भी थ्योरीज़ मैंने पढ़ी थी ना, वो सब मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए थे। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो मेरा अकाउंट का एग्ज़ाम हुआ था, स्टैटिक्स का भी तो ठीक ठाक हो गया था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 12th में थोड़ी बहुत स्टैटिक्स मैंने पढ़ी थी, पर अकाउंट्स मेरे लिए एकदम नया सब्जेक्ट था, और उसमें मैंने 40 नंबर ही किया था। जो मैथ वाला पोर्शन था अकाउंट्स का, वो पूरा 60 मार्क्स का मेरा छूट गया था। और जब मैं एग्ज़ाम देकर निकली थी अकाउंट्स का ना, तो मैं रोते हुए साइकिल चलाकर अपने घर आई थी। एंड मेरी सिस्टर थी उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो पढ़ेगा वही तो फेल और पास होएगा, ऐसा तो है नहीं कि मतलब तुमने कोशिश नहीं की। और उसमें 40 नंबर की जो मैंने थ्योरी की थी ना, उसमें से मुझे 38 मार्क्स मिले थे, बस मेरा बैक नहीं लगा था। और उस टाइम भी मैं अपने क्लास में मतलब जो गर्ल्स थी उन लोगों में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आए थे, जबकि मैंने क्लास नहीं किया था। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत बार मेरी पढ़ाई छूटी है, शुरू से ही बहुत बार मैंने पढ़ना छोड़ा है, पकड़ा है, पर मेरा डेडिकेशन जो है ना पढ़ाई को लेकर कभी भी कम ही नहीं होता है। और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ ना, जैसे और भी ज़्यादा जुनून के साथ स्टार्ट करती हूँ। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आ गया था ना कि मैंने अपनी सारी बुक्स को जला दिया था कि अब मैं पढ़ाई ही नहीं करूँगी। पर ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ कभी और शेयर करूँगी। और जो एसएसटी का मेरा मार्क्स आता है ना, ये जो मैं एसएसटी आज पढ़ती हूँ, मुझे इंटरेस्ट आता है ना, जो मैंने 12th में पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें आज तक मुझे याद हैं। जैसे पानीपत की लड़ाई हो गई, बाबर के बारे में, मतलब जो मुग़ल एम्पायर है ना, मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से तब की अब आती हैं। अब मुझे ये सारी चीज़ें ना सिर्फ रिवीजन करनी पड़ती हैं। और मुझे ये भी पता है ना कि आज भी अगर मैं जिस ढंग से पढ़ना चाहती हूँ उस तरह से अगर पढ़ पाऊँ ना, तो आज भी मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। एंड मैं अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर सकती हूँ, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकती हूँ। बट वही है ना कि बच्चे के साथ पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लगा हुआ है, और चीज़ें मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मैनेज नहीं हो पा रही हैं। चाह कर भी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा बच्चा इतना ज़्यादा छोटा है कि मैं नहीं प्रॉपर मतलब समय दे पा रही हूँ अपनी पढ़ाई को, क्योंकि बच्चे को टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा है तो मैं हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है उतनी मेहनत मैं कर रही हूँ। छोड़ूंगी तो मैं नहीं इतने आसानी से, कहीं ना कहीं तक तो पहुँचाऊँगी ही अपनी पढ़ाई को, क्योंकि बहुत मेहनत करी है ये पढ़ाई करने के लिए मैंने। बाकी आप लोगों से बातों ही बातों में ना टाइम कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और आज मम्मी ने घर से आटा और चावल भेजा था, तो वही मुझे जाकर बस से रिसीव करना था। तो फिलहाल मैं निकल गई थी, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, और मैंने खाना नहीं खाया था। मैं खाना बनाने वाली थी, पर मैंने खाना बनाया नहीं, मैंने खिचड़ी बना लिया, तो उसको मैं फ्राई करके आई थी। अब यहाँ से जाकर फिर मैं खाना खाऊँगी, एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी सारवी को सुलाकर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।